आज हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंडन विधि से लघुत्तम समापवर्त निकालना या लसा। तो 10, 12, 18 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 10 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से 10 विभाजित होता है कितना बार में? 5 बार में। तो लगा देंगे 2 पचे 10, 5 देखिए अभाज्य संख्या है तो अब नहीं लगेगा। 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 छक 12, फिर 6 को 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, ये हो गया 12 का अभाज्य गुणनखंड। अब 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 नमा 18, 3 तिहाई 9, तो कितना आ गया? 10। 10 का आ गया अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5। 12 का 2 गुना 2 गुना 3। 18 बराबर लिख लेंगे 2 गुना 3 गुना 3। तो ये सब 10 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 5। 12 का 2 गुना 2 गुना 3 यानी 3 दूना 6, 6 दूना 12। उसी तरह 18 का 2 गुना 3 गुना 3 यानी 3 तिया 9, 9 दूना 18। तो क्या निकालना है हमें? लसा। तो लसा कितना हो जाएगा? तो दो को पहले देखते हैं। तो 2 यहाँ भी है, 2 इसमें भी है और 2 गुना 2 इसमें है। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा बार कहाँ पे है? 2 इसमें। 2 गुना 2 2 बार है, यहाँ पे एक ही बार 2 है, यहाँ भी एक ही बार है। तो ज़्यादा बार को लिखना है यानी 2 गुना 2 लिख लेंगे गुना। अब देखिए 3 यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है। 3 यहाँ एक बार है, इसमें 18 के गुणनखंड में 2 बार है। तो ज़्यादा बार वाला को लिखना है यानी इसको लिख लेंगे 3 गुना 3। बच गया 5। तो 5 सिर्फ एक ही बार है, एक सिर्फ 10 में है, 10 का गुणनखंड में है, तो बस उसको भी लिख लेंगे। यानी सबको लिख लेना है, जो भी संख्या है सबको लिखना है। बस जो मिल रहा है, अगर जो सबसे ज़्यादा बार है उसको लिखना है, ठीक है। जैसे 2 तीनों में है, लेकिन जहाँ ज़्यादा है उसको लिखना है। जैसे यहाँ पे 2 गुना 2 है तो इसको लिख लेना है, 3 गुना 3 है तो इसको लिख लेना है, और 5 को भी लिखना है। यानी जो सिर्फ एक में है उसको भी लिखना है, ठीक है। तो इसका लसा कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 बचे 180। यानी 10, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा? 180। एक और प्रश्न लेके देखते हैं। मान लीजिए संख्या है 18, 20 और 30, ठीक है। तो 18, 20 और 30 का लसा निकालना है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड। तो 2 नमा 18, देखिए 2 से 18 विभाजित होता है कितना बार में? 9 बार में। फिर 9 का 3 तिहाई 9, ये हो गया 18 का। अब 20 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से लगता है कितना बार में? 10 बार में। तो 10 दूना 20, फिर 2 पचे 10। 30 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से 15 दूना 30, 3 पचे 15। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 3 गुना 3। 20 का 2 गुना 2 गुना 5। 30 का 2 गुना 3 गुना 5। तो 18 का गुणनखंड देखिए 3 तिया 9, 9 दूना 18, 20 का 5 दूना 10, 10 दूना 20, 30 का हो गया 5 तिया 15, 15 दूना 30। तो ये सब अभाज्य गुणनखंड हो गया इन तीनों का। अब निकालना है हमें लसा। तो सबसे पहले 2 को देखेंगे। 2 यहाँ एक बार है, 18 के गुणनखंड में एक बार है, 20 के गुणनखंड में 2 बार है, 30 के गुणनखंड में एक बार है।
तो देखिए जो जहाँ ज़्यादा बार है उसको लिखना है। यहाँ पे देखिए 2 गुना 2 यानी ज़्यादा बार है, 2 बार है, तो इसको लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि लसा निकाल रहे हैं। अब 3 को देखेंगे तो 30 के गुणनखंड में एक बार 3 है, 18 के गुणनखंड में 2 बार है और 20 के गुणनखंड में तो है ही नहीं। तो ज़्यादा बार कहाँ है? 18 के गुणनखंड में, यानी इसको, ये दोनों को लिख लेना है। तो ज़्यादा बार वाला को लिखना है। अब 5 यहाँ एक बार है 30 के गुणनखंड में, और 20 के गुणनखंड में भी एक बार है, तो बस एक ही बार लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक एक बार ही है। तो 5 को भी लिख लेंगे, यानी इसका लघुत्तम समापवर्त कितना हो गया? 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 बचे 180। तो इसका मतलब हुआ कि 18, 20 और 30 का लसा कितना हो गया? 180। एक और प्रश्न लेके देखते हैं। मान लीजिए प्रश्न है 12, 48 और 60। तो 12, 48, 60 का लसा निकालना है अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो सबसे पहले 12 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 2 से लगेगा 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिया 6। अब 48 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 24 दूना 48, 12 दूना 24, 2 छक 12, 2 तिया 6। अब 60 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 30 दूना 60, 15 दूना 30, फिर 3 से लगाएंगे, 3 पचे 15। तो ये हो गया 60 का अभाज्य गुणनखंड। अब इसको लिख लेते हैं। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 दूना 4, 4 तिया 12। 48 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। 60 का 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। तो ये हो गया इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड। तो अब देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले 2 को देखते हैं। तो 2 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 4 बार है। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 12 के गुणनखंड में 2 2 बार है, 18 के गुणनखंड में 4 बार है, और 60 के गुणनखंड में 2 2 बार है, 2 गुना 2। ठीक है, तो ज़्यादा बार वाले को लिखना है, यानी इसको लिख लेना है। देखिए ये जो 4 बार है इसको लिख लेना है। तो इसका लसम है हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 4 बार वाला को। जो ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा है, जिसके गुणनखंड में ज़्यादा 2 है, उसी को लिख देना है। अब 3 में आते हैं। तो 3 यहाँ एक बार है, यहाँ पे एक बार है, यहाँ भी एक बार है। देखिए 3 यहाँ एक बार है, यहाँ भी एक बार है। 12 के गुणनखंड में 3 एक बार है, 48 के गुणनखंड में 3 एक बार है, और 60 के गुणनखंड में भी एक बार है 3। तो 3 को भी लिख लेंगे, यानी सबको लिखना है इसमें। ठीक है, सभी संख्याओं को लिखना है, जो भी है, किसी में है चाहे नहीं है, सब में मिले चाहे नहीं, सबको लिखना है। बस अगर सब में मिल रहा है तो जो ज़्यादा बार है उसको लिख लेना है। जैसे 2 गुना 2 यहाँ पे है, 2 गुना 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 है, तो ये चारों को लिख लेना है। मतलब इसको जो जहाँ पे ज़्यादा बार है उसको लिख लेना है। अब देखिए 5 यहाँ एक बार है, यहाँ पे 5 है ही नहीं, यहाँ भी 5 नहीं है, तो 5 को भी लिख लेना है। किसी में मिले चाहे नहीं मिले, सबको लिखना है। ठीक है, तो 12, 48 और 60 का लघुत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा? अब इसको गुना कर देंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 बचे 8 बचे 40, 5 को 20, 4 24, यानी 240। तो 12, 48 और 60 का लसा कितना हो जाएगा? 240।